एस्ट्रो लाइफ जी में आपका स्वागत है। जानते हैं अक्टूबर का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का ये मासिक फलादेश है। इस महीने में आपकी कुंडली में सात्विक बुद्धि का योग बन रहा है, जिस वजह से आपके विचारों में सात्विकता आएगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बनेगी। दूसरे 18/10 को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके हंस योग बनेगा। हंस योग जब कुंडली में बनता है तो व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा, भवन, उन्नति, सरकारी नौकरी आदि प्राप्त होते हैं। सभा का वो सभापति बनता है। तो ये तो हैं जो शुभ योग आपकी कुंडली में बनने वाले हैं। इस समय सूर्य आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर 17 अक्टूबर तक रहेगा, जिससे कि आपको सफलताएं मिलेंगी और आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल होंगे। यह योग व्यक्ति के स्वभाव को कुछ कठोर बना देता है। विपरीत लिंग के प्रति व्यक्ति की आसक्ति अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। सामान्य तौर पर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, परंतु व्यक्ति को जीवन में अनेक बार उतार चढ़ाव भी देखने पड़ते हैं। वह व्यक्ति न्यायप्रियता के कारण आप समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। व्यक्ति को अपने व्यापार या नौकरी में आपको लाभ होगा। यह स्थिति उसे उच्च रक्तचाप का रोग आपको दे सकती है। नेत्रों में रोग हो सकता है, सावधानी बरतें। सूर्य की यह स्थिति आपके मामा या ननिहाल पक्ष के लिए ठीक नहीं है। उनको किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। आपको कोई पेट में रोग होने की भी संभावना है या संतान पर भी इसका कुछ विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। 17 अक्टूबर को सूर्य आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे और अपनी 7वीं दृष्टि से अपनी उच्च राशि मेष को देखेंगे, जिसके कारण आपको ऊंचे विचारों से ओतप्रोत रहेंगे। स्वाभिमान एवं आपका उत्पन्न होगा। वह आप चालाकी व होशियारी से अपना काम निकालेंगे। आपकी शिक्षा तथा संतान पक्ष कुछ कमज़ोर हो सकता है। साधारण जीवन यापन में भी आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, अतः इसके लिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मंगल आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि विवाह में आपके विलंब हो सकता है। जीवन साथी को कोई दिक्कत हो सकती है। जीवन साथी के साथ आपका स्वभाव ठीक नहीं रहेगा। कभी कभी आप में अलगावाद की स्थिति भी प्राप्त हो सकती है। मंगल की यह स्थिति आप में ईर्ष्या की भावना भी भर सकती है एवं तर्क और बहस में भी आप पड़ सकते हैं। सफलता प्राप्ति के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आर्थिक स्थिति भी प्रबल रहेगी, अतः आप धन व्यर्थ के कार्यों में खर्च करेंगे। क्रोध आप में जल्दी आएगा। वाणी में कठोरता आएगी। वात आदि के रोग हो सकते हैं। पेट संबंधी भी कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं एवं मुकदमेबाजी से आपको बचना चाहिए। 3/10 से बुध आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जो कि बुध की उच्च राशि है। 6ठे भाव में बुध के उच्च राशि में आने से शत्रुओं का नाश होगा। शत्रुओं को नष्ट करेंगे और शुभ फल प्राप्त करेंगे। आपके अंदर विवेक की वृद्धि होगी। अपने परिश्रम के बल पर आप सफलता अर्जित करेंगे। इसके साथ ही आप में आत्मविश्वास और पुरुषार्थ की भी वृद्धि होगी। यह योग आपके स्वभाव से आपको तार्किक बनाएगा। कठोर वक्ता भी आप हो सकते हैं। भाई बंधुओं के साथ संबंध अच्छे बनाकर आपको रखने चाहिए। कुछ लोगों के विरोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है।
आपकी शिक्षा में कोई व्यवधान आ सकता है। कुछ नौकर आपके कष्ट का कारण बन सकते हैं, अतः उनसे सावधान रहें। जातक आपके द्वारा किए गए अधिकांश वह शुभ कार्यों में ही होंगे। शत्रुओं को रोकने में आप में सामर्थ्य आएगी। गुरु आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर 18/10 तक रहेगा। तीसरे भाव में गुरु होने के कारण भाई बहनों से धन प्राप्त हो सकता है और आप में साहस की वृद्धि होगी। शास्त्रों पढ़ाई विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए इसमें अच्छा फल मिलेगा। इसके अलावा आप जितेंद्रिय होंगे, तेज की वृद्धि होगी। ईश्वर का आप पर विश्वास बढ़ेगा। कामों को आप चतुराई से पूरा करेंगे। कार्यों के संकल्प के साथ पूर्ण करेंगे, उसे कार्यों में सफलता भी मिलती रहेगी। इस योग वाले व्यक्ति, ये योग जब आपकी कुंडली में बनता है तो आपको सुख, पर्यटन, यात्राएं से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही आपके भाई बहनों तथा परिवार के लोगों का भी सुख प्राप्त होगा। आपके भाइयों को भी प्रतिष्ठा मिलेगी। वह मित्रों और आत्मजनों से आप सुख से संपन्न रहेंगे और लाभ की प्राप्ति करेंगे। वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। लेकिन 18/10 को गुरु आपके उच्च राशि में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिसके प्रभाव से आपको माता का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख, मकान का सुख प्राप्त हो सकता है। अगर आप मकान, भवन आदि के विषय में सोच रहे हैं तो आपके कार्यों को 18 अक्टूबर के बाद सिद्धि प्राप्त होगी। 5वीं दृष्टि से गुरु आपके अष्टम भाव को देखेंगे, जिसके कारण आपकी आयु में वृद्धि होगी और कोई पुरानी वस्तुओं से आपको लाभ हो सकता है। 7वीं दृष्टि से अपनी नीच राशि मकर राशि को देखेंगे, जिसके देखने से पिता का आपके साथ कोई विवाद हो सकता है। 9वीं राशि 12वें भाव को देखने से आपके स्थान में, क्षेत्र में बाहर से आपके अच्छे संबंध रहेंगे तथा आपको उनसे धन भी प्राप्त होगा। यहाँ पर यह हंस योग भी बन रहा है। जब कुंडली में हंस योग बनता है तो व्यक्ति को पूर्ण पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता है। जनता, राजनीतिज्ञों के लिए जनता से लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। और भी कई प्रकार के लाभ होते हैं। सरकारी आवास मिलता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बनती है। नौ अक्टूबर को शुक्र अपनी नीच राशि में छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण धन की हानि हो सकती है एवं आपकी पत्नी, लाइफ पार्टनर को कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। शनि आपके 12वें भाव में विराजमान है, जिससे कि आपको कोई बड़ा अध्यक्ष आदि पद प्राप्त हो सकता है। अधिक समय तक आप बीमार रह सकते हैं, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही आपको इन दिनों एकांत अच्छा लगता होगा और त्याग, दयालुता की भी भावना आपके अंदर आ रही होगी। इससे आप दान गृह या किसी अज्ञात स्थान पर जा सकते हैं। इससे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। गुप्त रीति से आप धन कमाना चाहेंगे। आपको नौकरी या के काम को हल्के कार्यों से लेने से लाभ होगा। अपने शत्रुओं को आप सहजता से ही पराजित कर सकते हैं। बड़े बड़े दान और यज्ञ करने की आपकी रुचि होगी। इसके साथ ही आप जनसमूह का नेता बन सकते हैं। लेकिन आप इस समय में आपकी बुद्धि झूठ और ठगी से धन कमाने में रहेगी। इससे आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ हद तक आपके अंदर निर्जलता भी आ सकती है और नेत्रों के रोग या रक्त विकार हो सकता है। राहु आपके 11वें भाव में विराजमान है, जिससे कि आप क्षमावान होंगे लेकिन बोलेंगे अधिक। प्रदेश में वास हो सकता है, कोई फॉरेन यात्रा हो सकती है। अगर विद्यार्थी हैं
तो आपको शास्त्रार्थ में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही आप चंचल बुद्धि के होंगे। यह योग आपने अरिष्टों को नाश करता है, वह शरीर रूप से पुष्ट प्रदान करता है, दीर्घायु देता है। इसके साथ ही आप परिश्रमी होंगे। इसके अतिरिक्त आपको धन लाभ होगा और आप विभिन्न प्रकार के भोग भोगेंगे एवं अपनी इंद्रियों को इस समय में आपको अपने वश में रखना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा में कोई कमी ना आए, इसके लिए थोड़ा सावधान रहेंगे तो आपको यश की प्राप्ति होगी। केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके भाई बंधुओं से लड़ाई हो सकती है, किसी भाई बंधु को कष्ट हो सकता है एवं संतान की संख्या में भी कुछ कमी हो सकती है। कुछ संतान को दिक्कत होता है, संतान को बंधुओं से अधिक लाभ होगा। वाहनों से भी व्यक्ति आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना है। इसके अलावा तीर्थ यात्रा या विदेश यात्रा में रहना आप पसंद करेंगे और धैर्य की आपके अंदर कमी रहेगी, इसलिए आपको अपना धैर्य बना के रखना चाहिए। दिलो दिमाग में नेगेटिव विचारों को न आने दें, उसे अपने ही गलत निर्णयों के लिए पश्चाताप करना आपको पड़ सकता है। धन्यवाद मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।